सिद्धार्थ गौतम जब साधना करके सत्य का अनुभव कर लिए, बुद्ध बन गए। जनता उनको बुद्ध के नामों से जानने लगी। तो वे धर्म का सरल और सीधा मार्ग लोगों को बताने लगे। उनका प्रभाव धीरे धीरे दूर दूर तक फैलने लगा। बहुत से लोग उनके अनुयायी होने लगे। बहुत से लोग उनके अनुयायी होने के कारण जो लोग कर्म कांड करके अपने आजीविका चला रहे थे, वे लोग उनके विरोधी होने लगे। क्योंकि उनकी आजीविका अपने कर्म कांडों से चलता था। अब लोग कर्म कांड छोड़ने लगे, ध्यान करने लगे, धर्म के सीधा सीधा मार्ग पर चलने लगे। तो वे लोग भगवान बुद्ध के विरोधी हो गए। और ऐसे लोग हमेशा प्रयास में रहते थे कि किस तरह भगवान बुद्ध को नीचा गिराया जाए, उनसे विवाद करके, विवाद में उलझाकर झगड़ा कर लिया जाए, ताकि उनका नाम बदनाम हो सके। इसी विचार से एक बार भगवान बुद्ध जब कहीं जा रहे थे मार्ग में, उन्हें कुछ लोगों ने रोका और गाली देना आरंभ कर दिया। भगवान बुद्ध शांत चित्त होकर वहां खड़े रहे। एक ने बहुत कटु वचन बोला, बहुत गाली दिया। गाली देते रहा, भगवान शांत भाव से खड़े रहे। गाली देते देते वह थक गया। दूसरों ने भी कुछ गाली दी। बारी बारी करके सबने कुछ कुछ कहा, लेकिन भगवान बुद्ध मौन ही रहे। उन्हें मौन होते हुए देखकर अब वे लोग समझ नहीं पा रहे थे कि अब इसे कितना गाली दिया जाए। गाली तभी आगे बढ़ता है जब सामने वाला कोई व्यक्ति उसका प्रत्युत्तर दे, लेकिन बुद्ध तो मौन थे। जब ये लोग शांत हुए तो भगवान बुद्ध ने कहा कि अगर आप लोग जो कहने आए थे, अगर कह डाले तो कृपया आप हमारा मार्ग छोड़ें, क्योंकि हमें दूसरे गांव में जाना है। और अगर कुछ बोलना शेष रह गया हो तो मैं जब लौट कर आऊंगा तो आप हमें दे देना। इस बात को सुनकर वे लोग आश्चर्य से भर गए। उन्होंने कहा कि हम लोग तो गाली आपको इसलिए दिए ताकि आप बौखला जाइए, आप भी हमें गाली दें और वाद विवाद हो, झगड़ा हो, ताकि हम आपका नाम समाज में बदनाम कर सके। लेकिन आपने तो कोई गाली नहीं दी। भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, मित्रों, अगर इस अपेक्षा से आए हो तो आप गलत समय में आए। अगर आज से 7 साल पहले आप लोग आए होते तो हो सकता था मैं गाली के बदले में कुछ आपको भी कटु वचन बोल सकता था, क्योंकि तब मैं अपना मालिक नहीं था। लेकिन अब मैं अपना मालिक हूँ। कोई दूसरे व्यक्ति के अपमान से, कोई दूसरे व्यक्ति के निंदा से अगर मैं दुखी हो जाता हूँ और किसी दूसरे व्यक्ति की प्रशंसा से अगर मैं खुश हो जाता हूँ, तो मेरा मालिक कोई और होता है। और वो जब चाहे तब वो मुझे कटु वचन बोलकर दुखी कर सकता है। और जब उसे हमसे कोई काम निकालना होगा तो हमारी झूठी प्रशंसा करके हमें खुश कर सकता है।
तो अगर ऐसी अवस्था हमारी रहे, तो हम कभी सुखी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हमारे सुख और दुख का चाबी जब तक किसी दूसरों के हाथ में रहेगा, दूसरा व्यक्ति अपने इशारे पर हमें नचाते रहेगा। हमारे सुख और दुख, हमारी खुशी और दुख दूसरों के ऊपर निर्भर रहेगा, तब तक हम खुश नहीं रह सकते हैं। तो मैं अब अपना मालिक हूँ। कोई दूसरा व्यक्ति न तो मुझे खुश कर सकता है और ना ही कोई दुखी कर सकता है। मैं अपना मालिक बन चुका हूँ। और अगर आप भी चाहते हो कि जीवन में हर समय खुशियाँ रहे, तो आप भी अपना मालिक बनने का प्रयास करें, क्योंकि जो अपना मालिक है वही सुखी है। भगवान बुद्ध की बातें सुनकर जो लोग उन्हें अपमानित करने आए थे, उनके पैरों पे गिर पड़े और उनसे धर्म दीक्षा लिए। धर्म दीक्षा लेकर वे लोग भी स्वयं का मालिक होने का प्रयास करने लगे। मित्रों, यह बात बिल्कुल सत्य है कि अगर कोई व्यक्ति हमें चोर कह रहा है और अगर हम चोर नहीं हैं, तो ये सिद्ध करने की ज़रूरत ही नहीं है कि मैं चोर नहीं हूँ। नहीं हूँ, इस बात की जानकारी हमें तो है, उतना ही काफ़ी है। अगर कोई व्यक्ति हमारी प्रशंसा कर रहा है और प्रशंसा के लायक अगर हम नहीं हैं, तो उसकी प्रशंसा के बहाव में आप बह मत जाना, क्योंकि समाज में बहुत से ऐसे धूर्त व्यक्ति होते हैं, जब उन्हें आपसे काम निकालना होगा, तो झूठी प्रशंसा करेंगे। तो उस समय ज़रा जाँच कर देखना कि सामने वाला व्यक्ति ये जो हमारी प्रशंसा कर रहा है, क्या हम उसके लायक हैं या नहीं? कोई व्यक्ति हमारी निंदा कर रहा है, तो उस समय भी जाँच कर देखना कि क्या हम उसके लायक हैं या नहीं? अगर कोई व्यक्ति हमारी निंदा कर रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा अवसर है सुधरने के लिए। अगर कोई व्यक्ति हमारी निंदा ही न करे, हमारी कमी को न दिखाए, तो कभी भी हम आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे। इसीलिए कबीरदास ने कहा था, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे शुभाए। जो व्यक्ति निंदा करता है, अगर संभव हो तो उसके घर में ही अपनी कुटिया बना ले, यानी उसके करीब, उसके संपर्क में रहें, ताकि जब भी आप में कोई कमी दिखे, वह निंदा करे, तो आपको सुधारने का अवसर मिलता रहेगा और इस तरह आप अपने स्वभाव को निर्मल बना सकते हैं। तो जो निंदा करता है, उसे अपना मित्र समझे और अपने स्वभाव को सुधारने का प्रयास करें, और यह अंतर्मुखी होकर ही किया जा सकता है। इसलिए अपने जीवन के कुछ समय को ध्यान में बिताएं और स्वयं का निरीक्षण करें। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी स्वस्ति हो, सबकी मुक्ति हो, चहुओर सुख हो, चहुओर शांति हो।